की सबसे सुरक्षित जेल है, जिसमें 500 मंजिलें हैं और यहाँ खतरनाक अपराधी बंद हैं। 10,000 मीटर ऊंचे बर्फीले पहाड़ पर होने के बावजूद यहाँ भारी सुरक्षा तैनात है। तभी एक घोड़ा गाड़ी रुकती है। दरवाजा खुलते ही सैनिक बंदूकें तान लेते हैं, लेकिन बाहर निकलते कैदी को देख अधिकारी दंग रह जाते हैं। वह बेहद विशाल और डरावना है। उसे रोकने के लिए ही यह सब इंतजाम था। जंजीरों से जकड़कर उसे जेल पहुंचाया गया। जेल पहुंचने तक सैनिकों ने उसकी जंजीरें नहीं खोली। सेल में घुसते ही उसने वहां एक महिला को देखा। वह राक्षस बाहर निकलना चाहता था, पर एक आदमी ने उसे महिलाओं से दूर रहने की चेतावनी दी। राक्षस ने इसे अनसुना कर दिया, पर अगले ही पल महिला ने उसे बेहोश कर दिया। जल्द ही सुधार समिति की बैठक हुई, जहां जज कैदियों की रिहाई पर फैसला करेंगे। अवै को चोरी के जुर्म में पकड़ा गया था। ये एक कड़ी सुरक्षा वाली जेल थी। कुछ साल पहले अवै साथियों के साथ सरकारी खजाना चुराने घुसा था। वहाँ उसे एक जादुई शिलालेख मिला। इसे चुराकर वह अपनी मृत पत्नी को जिंदा कर सकता था, पर उसे नहीं पता था कि शिलालेख के पीछे एक बारीक तार लगा था। जैसे ही अवै ने उसे तोड़ा, अलार्म बज उठा और तुरंत गार्ड्स वहाँ पहुँच गए। संकट की घड़ी में लीसा ने समय रहते आकर बचाव किया। जैसे ही चारों ओर के गार्ड्स ने पूरी ताकत से हमला शुरू किया, लीसा ने तुरंत अपनी समय रोकने की कला का इस्तेमाल किया। अगले ही पल वहां मौजूद सभी गार्ड्स अपनी जगह पर जड़ हो गए, लेकिन पीछे खड़ी वेइला समय रहते नहीं भाग पाई, इसलिए वह भी वहीं स्थिर हो गई और हिल नहीं सकी। समय बहुत कम था। मजबूरी में सभी को वेइला को छोड़कर भागना पड़ा, लेकिन अवै भी फिसल कर गिर पड़ा। खुद के स्थिर होने से ठीक पहले उसने सफलतापूर्वक जादुई शिलालेख अपने साथी के हाथ में फेंक दिया। लेकिन जब दोनों वापस घर लौटे तो अवै ने पाया कि उसकी बेटी गायब थी। उसे एहसास हुआ और नक्शे से वहां पहुंचा। उसे उम्मीद नहीं थी कि लीसा साथियों संग धोखा देगी। दोनों ने शिलालेख छीनना चाहा, पर लीसा के जादू ने उन्हें जकड़ लिया। फांसी के वक्त अवै ने समय खींचकर पलटवार किया। दोनों सैनिकों को मारकर तेज घोड़े पर किले से भाग निकले। गद्दार लीसा को हराने हेतु उन्होंने श्याओ हेई और उस बहुरूपिया लड़की को बुलाया जो मक्खी बन किले में घुसी थी। तभी लीसा को कुछ अजीब लगा और उसने बिजली से हमला किया। बचने में असमर्थ मक्खी अनाज गोदाम में गिर चूहा बन गई। वह चुपचाप एक कवच वाली वर्दी पहनकर सैनिक का रूप धारण कर लिया और सबकी नजरों से बचकर बाहर निकल आई। तभी एक गार्ड को शक हुआ और उसने तुरंत उस पर तलवार से हमला कर दिया। संकट देख महिला चूहा बन गई और भीड़ के बीच से बचकर खिड़की से बाहर कूद गई। जमीन पर गिरने से पहले वह बाज बनकर हवा में उड़ने लगी। फिर लीसा से बचने के लिए उसने शुतुरमुर्ग का रूप लिया, पर लीसा उसे आसानी से पहचान गई। अंत में महिला हिरण बनकर पागलों की तरह वहाँ से भागने लगी। वह आवई के पास पहुंची और सारी जानकारी दी। जादुई पट्टिका खजाने में थी, पर उसे खोलना मुश्किल था। तभी श्याओ हेई को याद आया कि उसे पूर्वजों का जादुई हेलमेट मिला था, बस सिर की तलाश थी।